हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माइंड योर स्टडी। ये वीडियो बायोलॉजी सेक्शन का पार्ट 2 है। इसमें हम और 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस किए थे 1 से लेकर 50 तक 50 क्वेश्चन। इस पार्ट में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो लोग पहले वाला वीडियो को नहीं देखे हो तो उनके लिए मैं बता दूँ, इस वीडियो सीरीज में हम 100 क्वेश्चन बायोलॉजी से डिस्कस कर रहे हैं। और ये 100 क्वेश्चन पिछले 5 साल में जो SSC MTS एग्ज़ाम हुआ है इनमें से मैं लाया हूँ। ये 100 में से 100 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आप जान पाएंगे कि SSC में बायोलॉजी का क्वेश्चन लेवल कैसे होता है और कौन सा क्वेश्चन का ट्रेंडिंग ज़्यादा चल रहा है और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और कौन सा सेक्शन को आप ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हिच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन हाइड्रा। हाइड्रा में कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? ये होता है बर्डिंग रिप्रोडक्शन। मतलब हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा ऐसे होते हैं। हाइड्रा में एक नीचे एक बर्ड निकलता है, मतलब छोटे से जैसे पेड़ में बर्ड निकलता है, ऐसे बर्ड निकलता है। इसमें से और एक हाइड्रा, छोटा सा हाइड्रा बन जाता है। ये थोड़ा सा बड़े होने के बाद ये जो मेन हाइड्रा होता है उससे बिछड़ जाता है और एक नया हाइड्रा प्रोड्यूस हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बर्डिंग। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इनमें से कौन सा फ्लावर का मेल पार्ट है? फ्लावर का मेल पार्ट है स्टामेन। स्टामेन फ्लावर का मेल पार्ट है और बाकी जो रह गया स्टिग्मा, पिस्टिल एंड स्टाइल, ये फीमेल पार्ट है। द डेवलपमेंट ऑफ ए fruit without fertilization is called, very important question, the development of fruit without fertilization, it is called parthenocarpy. Which is the yellow dust present in the middle of the flower? फ्लावर के मिडिल में एक येलो कलर की डस्ट पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पोलन ग्रेन। तो सही आंसर बन जाएगा पोलन। DNA इज स्टोर मेजरली इन डेस ऑफ द सेल। सेल का कहाँ पे DNA पाया जाता है? ये सेल में न्यूक्लियस में पाया जाता है DNA। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय। माइटोकॉन्ड्रिया को किन्होंने पहले डिस्कवर किए थे? ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, कार्ल बेंडर के द्वारा। डैश इज कॉल्ड सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉल्ड द सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल? इट इज लाइसोजोम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कंटेन DNA अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पे DNA पाया जाता है? पहले हम पढ़े थे न्यूक्लियस जो DNA कहाँ पर पाया जाता है? DNA पाया जाता है न्यूक्लियस पर, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया है न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पे DNA पाया जाता है? और पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बुलाया जाता है। व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन मैं अभी भी बताया हूँ, ये है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बुलाया जाता है। व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स हैज ओन DNA एंड राइजोबियम। ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका खुद का DNA एंड राइबोसोम होता है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के DNA एंड राइबोसोम होते हैं। व्हिच प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल सेल फ्रॉम डैमेज। कौन सा प्रोटीन जो एपिथेलियल सेल होते हैं उसको डैमेज होने में रोकता है? ये है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केराटिन जो एपिथेलियल सेल को डैमेज होने से बचाता है। इन नॉर्मल सेल्स द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA इज कॉल्ड। नॉर्मल सेल्स में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है फ्रॉम DNA टू RNA इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है ये फ्लो करता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है।
द पिगमेंट दैट गिव्स ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आई कलर इज कॉल्ड। कौन सा पिगमेंट ह्यूमन के जो स्किन हो गया, हेयर हो गया एंड आई को कलर देता है, ये है मेलानिन। मेलानिन। टीयर्स इन द आइज आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। जो टीयर निकलता है आँखों से, ये प्रोड्यूस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, ये कौन सा ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, ये होता है लाक्रिमल ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाक्रिमल ग्लैंड। स्किन in which of the following types of membrane? Skin is which type of membrane? Skin is a cutaneous membrane. Cutaneous membrane. Which part of the human ear collect the sound from the surrounding? ह्यूमन ईयर का, कान का कौन सा पार्ट जो कि कलेक्ट करता है साउंड को सराउंडिंग से, ये है ऑप्शन नंबर ए पिन्ना। पिन्ना कलेक्ट करता है। Which cells in our body are popularly known as soldiers of the human body? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जो इंसान के बॉडी का क्या मतलब कौन सा पार्ट जिसको बुलाया जाता है सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये है WBC और वाइट ब्लड सेल। ये जो इंसान की जो इम्यूनी पावर होता है उसको ज़्यादा करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाल्व ऑफ हार्ट? इनमें से कौन कौन सा ऑर्गन आर्थ का एक वाल्व नहीं होता है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। व्हिच रेप्टाइल हैव 4 चैम्बर हार्ट? कौन सा रेप्टाइल का 4 चैम्बर हार्ट होता है? हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जैसे इंसान हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, उसी तरह कौन सा रेप्टाइल में 4 चैम्बर होते हैं रेप्टाइल के हार्ट में? ये है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। डैश कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। कौन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है पल्मोनरी वेन। ब्लड क्लॉट करता है, ठीक है। ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सेल प्रेजेंस इन द ब्लड में कौन सा सेल के प्रेजेंस के कारण ब्लड क्लॉट करता है? ये है प्लेटलेट। अगर यहाँ पे विटामिन पूछता तो विटामिन के होता, विटामिन के भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल में कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है? ये है बोन मेरो से रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होता है। ग्लोरीमुलस एंड बायमेंस कैप्सूल। ग्लोरीमुलस एंड बायमेंस कैप्सूल आर पार्ट ऑफ व्हिच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? ये है किडनी का पार्ट है, किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं उनमें पाया जाता है बायमेंस कैप्सूल एंड ग्लोरीमुलस, ठीक है। नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है जो कि कंट्रोल करता है अदर ग्लैंड की फंक्शनिंग, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिगार्डेड एज द मास्टर ग्लैंड? इनमें से कौन सा मास्टर ग्लैंड है? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। सेम क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछा गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बुलाया जाता है। द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विथ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अपर पार्ट में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है भिल्ली। Which part of the human respiratory system exchange gases? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट में जो गैस एक्सचेंज होता है? ये है एल्वियोली। Which of the following is known as the energy currency of the cell? Energy currency of the cell ATP, adenosine triphosphate, ATP, adenosine triphosphate. Or powerhouse of the cell mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of the cell and the energy currency of the cell is ATP. How many canine teeth does an adult human have? एडल्ट ह्यूमन में कितने कैनाइन टीथ होते हैं? ये होते हैं
4 टाइप के कैनाइन टीथ, 4 कैनाइन टीथ होते हैं, ठीक है। और भी बहुत टाइप के टीथ होते हैं जैसे कि मोलर, प्रीमोलर, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजल ऑर्गन, इनमें से कौन है एक वेस्टिजल ऑर्गन। वेस्टिजल ऑर्गन क्या है, जो कि बॉडी का रेसिडुअल ऑर्गन है, मतलब उसका कोई काम नहीं है, कोई मतलब स्पेसिफिक काम नहीं है, उसको बुलाया जाता है वेस्टिजल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन ये है अपेंडिक्स। हार्ट का काम है, किडनी का भी काम है एंड लंग्स का भी कोई काम है, लेकिन अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, इसीलिए उसको बुलाया जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। व्हिच ऑफ द बिलो मेंशन ह्यूमन ऑर्गन कैन रीग्रो आफ्टर डैमेज इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो एडल्ट ह्यूमन में कौन सा ऑर्गन है जो कि डैमेज होने के बाद फिर से रीग्रो, मतलब फिर से ग्रो करता है। ये है लीवर। लीवर डैमेज होने के बाद ये ग्रो करता है। टूथ एनामेल इज मेड अप ऑफ, टूथ एनामेल मतलब जो टीथ के ऊपर जो एक वाइट कटिंग होता है उसको एनामेल बुलाया जाता है। टूथ एनामेल इज मेड अप ऑफ, ये किससे बनी हुई होता है, ये बना हुआ होता है विटामिन जो कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट। इन व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस, फैट का डाइजेशन कहाँ पर होता है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। सिंपल क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा डाइजेस्टिव ऑर्गन है। व्हिच सब्सटेंस कवर्स द रूट ऑफ द टूथ, कौन सा सब्सटेंस जैसे कि टूथ का रूट को कवर करता है, ये है सीमेंटम। सीमेंटम कवर करता है जो टीथ का रूट को। द पाउच कनेक्टेड टू द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जो कनेक्टिंग जंक्शन है उसको क्या बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है साइकुम। साइकुम। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसको बुलाया जाता है विली। इसी में जब खाना मूव करता है एब्जॉर्प्शन होता है विली के द्वारा। ओके, वेराइटीज ऑफ विटामिन फैट ये सब एब्जॉर्ब करते हैं ये विली। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा मसल क्या है, ये है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस। व्हिच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बोन क्या है, ये है फीमूर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीमूर। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपी। स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपी, इंपॉर्टेंट, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज ब्रायोफाइटा, इनमें से कौन सा प्लांट ब्रायोफाइटा है, ये है मॉस। मॉस। एमोइबा बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, एमोइबा बिलोंग्स टू द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा 5 टाइप के किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमोलिया और एक है प्लांटिया। प्लांटिया। प्लांट हैविंग नो आइसोलेटेड स्ट्रक्चरल फॉर्म आर कॉल्ड, प्लांट हैविंग नो आइसोलेटेड स्ट्रक्चरल फॉर्म, जो प्लांट में कोई आइसोलेटेड स्ट्रक्चरल फॉर्म नहीं होते इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में सबसे लोअर मोस्ट प्लांट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जिसका कि कोई स्ट्रक्चरल फॉर्म नहीं होता है, थैलोफाइटा। इन द प्लांट किंगडम फॉर्न्स एंड फॉर्न एलीज बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ, ये कौन सा ग्रुप में बिलोंग करते हैं, फॉर्न्स, ये बिलोंग करते हैं पेट्रिडोफाइटा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्टिब्रल एनिमल, इनमें से कौन सा एक वर्टिब्रल एनिमल नहीं है, ये है
स्नेल एक वर्टिब्रल एनिमल नहीं है, मतलब इनका स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है स्नेल का, लेकिन बर्ड का होता है, फिश का होता है एंड मैमल्स का भी होते हैं। तो ये सही आंसर बन जाएगा स्नेल। जेलीफिश आर एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ फाइलम? जेलीफिश इज ए एग्जाम्पल ऑफ फाइलम Cnidaria. Which hormone leads to the expulsion of milk from the breast during the sucking? कौन सा हार्मोन जो ब्रेस्ट फीडिंग में मदद करता है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के कारण जो मिल्क को निकलने में मदद करता है? ये है ऑक्सीटोसिन। सोमाटोट्रोपिन इज अनदर नेम फॉर, ये इट इज़ अनदर नेम फॉर द ग्रोथ हार्मोन का अनदर नेम है सोमाटोट्रोपिन। लास्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलिवरी क्या? आमलेज, सलिवरी आमलेज बुलाया जाता है उसको। दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू शुगर, जो कि जो स्टार्च होता है खाने में उसको ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड शुगर को भी ब्रेक डाउन करता है। इसका नाम है सलिवरी आमलेज। तो ये थे जो बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि पहले एमटीएस में एग्ज़ाम में 2015 से लेकर आज तक जितने भी एमटीएस एग्ज़ाम हुआ है इन सारे में से पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।